तो विनती में परमात्मा ने लिखाया, कर जोड़ू विनती करूं धरूं चरण पर शीस, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दियो नाम बख्शीस। सबसे पहले तो हम सबको बारंबार इस परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का ये धन्यवाद करना चाहिए कि हे परमात्मा, आपने कैसे दया करी, हमारे को नाम की भीख दे दी, आपने हमें इस लायक समझा। इस लायक हम थे तो नहीं परमात्मा। तो हम हर बार हम उस परमात्मा का ये धन्यवाद करें। जब भी हम मंगलाचरण करें, अपने घर से कहीं बाहर निकलें, कोई भाई अपनी गाड़ी से जाता है, कोई वैसे अपनी मोटरसाइकिल से अपने काम पे जाता है, तो मंगलाचरण तो हमने सबने करना ही करना है। परमात्मा ने बताया कि जब भी आप अपने घर से बाहर पैर रखो, मंगलाचरण बोल के रखो। अगर आप अपने घर से मंगलाचरण करके चलते हो दरबार के आगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर से बाहर निकलते ही मंगलाचरण करना है। ये मंगलाचरण परमात्मा ने सब मंत्रों का मूल मंत्र बताया है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। मंगलाचरण का मतलब मंगल ही मंगल होना। अगर आप मंगलाचरण करके अपने घर से निकलते हो और मर्यादा में हो तो परमात्मा आपका बाल विवाह का नहीं होने देगा, आपके सारे काम सारेगा मालिक। तो ये तो हमने विशेष तौर से ध्यान रखनी है ये बातें। जब भी अपने घर से बाहर निकले मंगलाचरण करना ही करना है। और जैसे ही हम सुबह उठें, भाई चाहे कोई 5 बजे उठो, चाहे कोई 6 बजे उठो, चाहे कोई 10 बजे उठो, जिसका जैसा काम धंधा है, जिसकी जैसी आदत है, सुबह आदमी नींद से जैसे ही जागता है और वो बिस्तर छोड़ता है तो परमात्मा ने बताया कि उठते सबसे पहले मंगलाचरण, चाहे बैठ के कर लो चाहे खड़े होके कर लो, सबसे पहले मंगलाचरण। और मंगलाचरण करने के बाद में जो वाणियां परमात्मा ने बताई हैं, समर्थ साहिब रतन उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर, जो संकट चरण कमल की मैं बल जाहि, भाव भक्ति दी जो परवाना, साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना, जन्म कर्म मेटो दुख दुम, सुख सागर में आनंद कंदा, निर्मल नूर जहूर जुआरम, चंद्र गता देखो दीदा, तुम हो बंकापुर के वासी, सतगुरु काटो यम की फांसी, मेहरबान हो सायब गगन मंडल में दीजो डेरा, चकवे चिदानंद अविनाशी, रिद्धि सिद्धि दाता सब गुण, पिंड पराण जिन दीन दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना, पिंड पराण जिन दीन दाना, गरीब दास जा। ये परमात्मा ने जो शंका समाधान की जो पुस्तक छपी है उसमें सबसे पहले यही लिखवाया गुरुजी ने कि सुबह सबसे पहले उठते ही एक भगत को, जो संत रामपाल जी भगवान से उपदेशी है, सबसे पहले मंगलाचरण, और मंगलाचरण के बाद में ये वाणियां बोलनी है रोजाना। शुरू में याद नहीं है तो भक्ति बोध ले लो, भक्ति बोध में संध्या आरती में है ये, तारेंगे तारेंगे वो वाणी है ना मालिक की, आया है बंजारा कैसा आया है, उसके बाद लिखा हुआ ये समर्थ साहिब रत्न उजागर वाला। तो ये तो अपना मतलब रूटीन बना लो, रूटीन। और उसके बाद में आप सबके घर में चरणामृत रखा होगा, उसके बाद में सबसे पहला जो काम करना है वो परमात्मा को दंडवत करो, और परमात्मा को दंडवत करने के बाद में सबसे पहले वो जो है चरणामृत लेना है। ये रोज लेना, डेली। मुक्ति बोध पुस्तक में परमात्मा ने लिखा हुआ है, एक राजा था, उसकी पूरी कहानी लिखी हुई है परमात्मा ने, नाम भूल गया मैं उसका। तो उसने किसी जन्म में परमात्मा की अच्छी भक्ति करी, लेकिन बीच में लोकलाज में आके वो भक्ति छोड़ दी उसने। फिर वो किसी जन्म में वो माँ के गर्भ में पड़ा, मनुष्य योनि में, हाँ जगजीवन, वो मनुष्य योनि में पड़ा। और मनुष्य योनि में परमात्मा कहते हैं जब बच्चा माँ के पेट में 6 महीने का हो जाता है तब उसके अंदर चेतना आती है, तब परमात्मा उसमें आत्मा डालता है, वो चेतना आती है उसको कि मैं कहाँ था पहले, मैंने कितने जन्म, मैंने 84 के भोग दिए, कितने मैंने मानव जन्म लिए, और कितने जन्म मैंने परमात्मा की भक्ति के बिना मैंने बर्बाद कर दिए।
तो 2.5-3 महीने तक फिर वो परमात्मा से अरदास ही अरदास करता हो, क्योंकि जैसे उसको चेतना होती वो देखता तेरा तो ऊपर को पैर है नीचे को सिर है, और वो घूमता रहता है, जेर से लिपटा रहता है। माता बहनें जो भी खट्टा मीठा खाती है उसको मच्छर जैसे लगती हैं, और 3 महीने का दुख हमारे को अगर कोई बोरी में बंद करके 1 घंटे के लिए ऊपर पैर नीचे को सिर करके किसी पेड़ से टांग दे तो क्या हाल होगा हमारा। तो सोचो 3 महीने क्या होगा उस आत्मा को जब उसको चेतना आती है। वैसे तो 9 महीने से रहता हो। उस समय वो परमात्मा से प्रार्थना करता है, तो उसने जगजीवन ने माँ के पेट में बहुत सारी उसने प्रतिज्ञा की थी उसने परमात्मा से, उस दुख में कि परमात्मा मेरे को बाहर निकाल दो, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी नहीं करूंगा, सारी मर्यादा जो गुरुजी हमें बताते हैं। और उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी कमाई का 50% आपको दूंगा परमात्मा, दान धर्म में लगाऊंगा। 50% की उसने माँ के गर्भ में भगवान से प्रार्थना की थी, और आज 10% भी बड़ी मुश्किल से निकाल पा रहे। दूसरी प्रार्थना उसने ये की थी कि मैं सुबह उठते रोज माँ आपका चरणामृत लूंगा, डेली चरणामृत। अब कितने भाई बहन हैं जो रोजाना चरणामृत लेते हैं। कई तो ऐसे हैं जिनके साल 6 महीने में खांसी जुकाम होता तब लेते हो, जबकि परमात्मा ने, और हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन भाई साध संगति के अभाव में हम समझ नहीं पाएंगे। हम रोज पढ़ते हैं नित्य नियम में, पेज नंबर 23 पे चरणामृत का महात्म्य में, कोटि के तीर्थ सब करावे और चरणा अमृत कदाचित पावे, 84 कटे। तो उसने माँ के पेट में ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं रोजाना मैं आपके चरणों का अमृत पीऊंगा, चरणामृत पीऊंगा। आपको चरणामृत पीने से हमारे अंदर आधी नहीं आती है, क्योंकि हम किसी के चरणों का जल पी रहे हैं, उससे नीचा कर्म नहीं हो सकता। कोई आदमी किसी के चरणों में अगर अपनी पगड़ी रख दे तो उसको क्या मानते हैं। जैसे कोई पंचायत हो जाती है, कोई आदमी दोषी करार दे दिया जाता है और उसको सजा दी जाती है कि तू उसके जो है तो उसके चरणों में अपनी वो पगड़ी रख दे। मतलब हर प्रकार से उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, उसकी बेइज्जत हो गए वो आदमी पूरी सभा में, जिसने अपना सिर दूसरे के चरणों में रख दिया। मतलब उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी मिट्टी है वो। तो हम अगर किसी के चरणों का अगर अमृत पिएंगे, जल पिएंगे, तो हमारी इसमें कोई औकात नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि ये चरणामृत पियो, तो ये बातें सोच के पियो, तब तुम्हारे अंदर आदि नहीं आएगी, ऐसे आदि नहीं आएगी। किसी भी आदमी के चरणों में लेटना मतलब अपने आप को मिट्टी समझना। तो जब हम गुरुजी को हम दंडोत करते हैं तो खाली ये सोच के ना करें कि भाई लो गुरुजी हमने दंडोत कर लिया, उसका फायदा नहीं मिलेगा। परमात्मा ने बताया जब अपने आप को मिट्टी में मिला के तुम दंडोत करोगे, तब तुम्हें उस दंडोत का फायदा कि परमात्मा मैं तो आपके चरणों की धूल हूं, मेरी कोई इज्जत नहीं है। जैसे जानवर होता है, गाय भैंस होती है, मिट्टी में लोटी रहती हो, तब जाके हमें इन चीजों का फायदा मिलेगा, हमें वो यज्ञ का फायदा मिलेगा। सतगुरु रामपाल जी भगवान, सतगुरु रामपाल जी भगवान, पाल जी भगवान। तो विनती के अंग में लिखा है, कर जोड़ू विनती करूं और धरूं चरण पर शीस, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं और कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम। ये परमात्मा नाम दीक्षा तो आपने दे दी हमारे को। अब हम तो परमात्मा अज्ञानी हैं, नादान है, नासमझ हैं। परमात्मा असंख्य युगों के बाद हम आपके इस तत्व ज्ञान से जो है उपरिचित हुए हैं। परमात्मा हमसे तो लाखों गलतियां बनेंगी जाने अनजाने में। तो परमात्मा आप हम पे ये मेहर करना, ये दया करना, आप हमारे को अपने चरण कमल में रखना। मैं बांदी जाम गुलाम, मतलब इतना आधीन होके, बांदी जाम गुलाम मतलब
जैसे पहले राजा महाराजा होते थे और जब उनकी शादियां होती थी तो रानी के साथ में, उस लड़की के साथ में जो उसके माता पिता होते थे राजा, वो नौकरानियां भेज दिया करते थे सेवा के लिए, उसको कहते बांदी। और उन बांदियों से जो संतान उत्पन्न होती थी उसको कहते बांदी जात गुलाम, यानी उनकी कोई इज्जत नहीं होती थी। उनकी बांदी का लड़का हो, नौकरानी का लड़का, उसकी कोई इज्जत नहीं उनकी। जैसे महाभारत का हमें सुनाते हैं गुरुजी थोड़ा थोड़ा प्रकरण, तो महाभारत में जो विदुर जी थे वो बांदी से पैदा हुए थे। दुर्योधन के चाचा थे, वो बांदी से पैदा थे वो। तो देखो, जो बांदी से पैदा था वो तो परमात्मा ने भगत बना दिया, क्योंकि आदमी भगत बनने की श्रेणी में उसी समय आएगा जब अपने आप को बांदी जाम गुलाम समझेगा। और वो भी अगर धृतराष्ट्र की अगर किसी रानी का बेटा होता तो वो भी कौरवों की तरह अकाल मौत मरता, वो भी अभिमानी होता। तो हमने इस प्रकार से अपने परमात्मा के आगे, जैसे एक बांदी का जो लड़का होता है उसकी राजा के बच्चों के आगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम जो भगत भाई बहन हैं, हम सब अपने आप को मतलब बांदी से पैदा हुआ माने, और बाकी जितने भी भगत भाई बहन हैं उनको हम क्या माने, उस परमात्मा का बच्चा। जैसे मैं हूं, मैं अपने आप को समझू बांदी का जाया हुआ, नीच, मेरी कोई वैल्यू नहीं, और आप उस परमात्मा के बच्चे, आप राजा के बच्चे। जब मैं ये सोच के आप भाई बहनों से व्यवहार करूंगा तो परमात्मा प्रसन्न होगा, तब परमात्मा प्रसन्न होगा। सतगुरु रामपाल जी भगवान की, छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान, छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। तब जाके हम एक दूसरे भाई बहनों को वैल्यू देंगे। हम तब हम छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना मनमुटाव रखना बंद करेंगे। राजा का लड़का अगर नौकरानी के बच्चे को थप्पड़ मार दे बेवजह, तो क्या वो नौकरानी का लड़का शिकायत करेगा राजा के लड़के की? क्या राजा के लड़के से मनमुटाव करेगा? नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसको पता है कि ये राजा का लड़का है, और तूने अगर इसके साथ में जरा सी भी बदतमीजी कर दी, ये तेरे को सजा दिलवा सकता है। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना, तब तक हम अपने भगत भाई बहनों के साथ में भी प्यार प्रेम से नहीं रह सकते। अगर मेरे साथ बेवजह भी अगर कोई दिक्कत कर रहा है, कोई परेशानी कर रहा है, कोई भगत अपनी नासमझी के चलते, तो उसके कर्म वो भोगेगा। हम क्यों दुखी हों, हम क्यों नाराज हों उससे? अब दास को इन लोगों ने जेल करवाई, तो मेरे साथ तो बहुत बुरा बर्ताव किया था इन लोगों ने वहां पे। मैंने तो वीडियो में सारा बताया। पुलिस वालों के सामने इन्होंने मेरे को थप्पड़ मारे, मेरे को गालियां निकाली, लज्जित किया, मेरे को बेइज्जत किया, अपने चरणों में बिठाया मेरे को वहां पे इन्होंने, अपनी जूतियों में। तो मेरे तो कोई असर नहीं पड़ा। कोई बात नहीं भाई, इनके कर्म इनके साथ में है, समय आने पे अपना पाएंगे। ये मेरी ये परीक्षा है, भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है। और परमात्मा ने फिर दया बख्श दी। तो भाई ये परमात्मा पता नहीं कौन से तरीके से किस भगत की क्या परीक्षा लेगा, कि इसके अंदर कितनी आधीनी आई है, ये कितना जो है मेरे ज्ञान को समझ पाया है, पता नहीं कहां बैठा के परमात्मा परीक्षा ले लेगा। ये दास की भी ये परीक्षा ही थी। 2.5 महीने मेरे को जेल में बैठा दिया परमात्मा ने। परमात्मा ने मेरे व्यवहार की परीक्षा ले ली, मेरे विश्वास की परीक्षा ले ली, मेरे ज्ञान की परीक्षा ले ली, और खुद ने मेरे ऊपर मुकदमा करवा दिया। अब बैकग्राउंड तो हम सब जानते हैं अच्छे से, वो तो परमात्मा है, आम व्यक्ति की भूमिका करेगा। जो जैसा उनको जेल में जाके बोलेगा वो तो वैसा ही आदेश देंगे। तो जैसा उनको बोला गया आम व्यक्ति समझ के, कि गुरुजी को क्या पता जेल में पड़े 8 साल से, तो गुरुजी को आम व्यक्ति समझ के अपनी तरफ से उनको भड़का दिया। गुरुजी बाहर संगत को बिगाड़ रहा है, दान धर्म ले रहा है, गुरुजी ये कर रहा है और वो कर रहा है, गुरुजी नाम देने लग गया और ये है और वो है। जबकि परमात्मा को तो पता ही है। हिसार जेल में तो सारे अखबार जाते हैं। जब सतगुरु प्रकट दिवस का पूरे पेज पे ऐड आया था, तो क्या गुरुजी ने नहीं पढ़ा क्या? क्या गुरुजी को नहीं पता कि ये गुरुद्रोही है कि क्या है ये? तो भाई वो उनकी भी परीक्षा थी।
गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओहे दुखी संसार में आ गए हम के फंदे। और इधर मेरी परीक्षा थी, मालिक ने कहा ना जो हीरा होता है ना, हीरा, बस हीरे की परख कैसे करता है, हीरे को घड़ के ऊपर रख के, आयरन पे रख के ऊपर से उसके घड़ की चोट मारी जाती है, छोटा सा हीरा होता है इतना सा, और उसको रख के, जैसे जो लोहार होता है जो वो कोई चीज बनाता है ना, वो नीचे होता है जमीन में गड़ा होता है लोहा आयरन, उसके ऊपर रख के और उस हीरे के ऊपर कम से कम 5 किलो के जो है घड़ से चोट मारी जाती है भयंकर जोर से। अगर उसमें से वो तिल के जितना भी अगर दाना अगर उसमें से टूट गया तो वो कच्चा हीरा है, उसकी मार्केट में 2 रुपए की वैल्यू नहीं है। और अगर वो नहीं टूटा जरा सा भी तो वो लाखों करोड़ों का होता है, वो उसकी कीमत होती है। तो परमात्मा कहते हैं गरीब कच्चा हीरा क्रिच हो नहीं सहे घनमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा ले करतार। तो भाई ये परीक्षा थी, ये आप सबकी भी थी, मेरी भी परीक्षा थी ये, और परमात्मा ने अच्छी सी परीक्षा ली तोड़ के ढंग से। और पीछे से भाई मेरे परिवार की भी थी ये परीक्षा कि भाई जरा इनके मन में क्या जरा विचार आते हैं, क्या दोष आता है कि भगवान ये तो रात दिन आपकी महिमा में आपके गुणगान में, इसको तो अपने बच्चों की उम्र का भी नहीं पता, ये भी नहीं पता मेरे बच्चे कौन सी में पढ़ते हैं कौन सी में नहीं पढ़ते। हालांकि 4 साल से तो मैं बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज रहा, मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई क्या करोगे पढ़ के, भगवान मिल गया, अक्षर ज्ञान तुम रोज आरती करोगे अपना आप ही हो जाएगा। बुद्धि खोलनी परमात्मा के हाथ में है। अरे सबसे पहले कोई आदमी टीचर बना होगा तो वो कैसे बना होगा, आया कहां से अक्षर ज्ञान, ये किसी टीचर ने दिया या फिर भगवान ने दिया? तो भगवान रोज दे रहा ना। आने वाले समय में ये डिग्रियां लेने वाले परमात्मा के सेवादार नहीं होंगे, परमात्मा भक्ति और मर्यादा की डिग्री देखेगा। अरे पहले चलो शिक्षा तो अभी चली है सन 1951 के बाद में, जब से परमात्मा आए धरती पे पिछली पीढ़ी में, उसके बाद से ये शिक्षा चली है। हजारों साल पहले राजा महाराजा होते थे, क्या उनके मंत्री नहीं होते थे, मुख्यमंत्री नहीं होते थे, उनके नवाब नहीं होते थे, उनके खजांची नहीं होते थे, उनके वो कानूनी सलाहकार नहीं होते थे, या कोई काजी नहीं होते थे, न्याय करने वाले होते थे ना। वो कौन से पढ़े लिखे थे भाई, पढ़े लिखे थे क्या वो? तो फिर लेकिन उनमें सत्यता कितनी है, उनमें धार्मिकता कितनी है, उनमें दया कितनी है, वो होशियार कितने हैं, उनमें आधुनिक कितनी है, उनका व्यवहार कैसा, उनका चरित्र कैसा है, ये देख के राजा लोग उनको नियुक्त किया करते थे। तो आने वाले समय में परमात्मा अपने उन्हीं बच्चों को सेवाएं देगा, क्योंकि आने वाला समय इस परमात्मा का है, नेताओं का नहीं है। नेताओं का जालिया, ये 2024 लास्ट है, ये चुनाव होंगे कि नहीं होंगे भगवान जाने, ये भयंकर परिस्थितियां बिगड़ेंगी, हाहाकार मचेगा, दाने दाने को आदमी रोएगा, दाने दाने को भगवान। और इसीलिए परमात्मा ने ये भोग लगवाना शुरू किया। ये भी मैं आपको बता दूं, देते को हरि देत है जहां तहां से आन, अण देवा मांगत फिरे साहिब सुने ना कान। ये भोग लगवाना भगवान ने इसलिए शुरू किया कि आने वाले समय में जब आपत्ति विपत्ति आएगी तो मैं इनको दूंगा कैसे, अगर ये मुझे नहीं देंगे तो। ये विधान है परमात्मा का, चाहे कितना समर्थ क्यों ना हो परमात्मा, ये उनका नियम है, उनका रूल है, हमें सत्संगों में सिखाया परमात्मा ने। जो सुदामा जी थे, श्री कृष्ण जी तो उनके परम मित्र थे, उनके बचपन के यार थे। क्या श्री कृष्ण जी को इस बात का नहीं पता था कि भाई सुदामा की हालत क्या है, वो कितना गरीब है, उसके बच्चे दाने दाने के लिए रोते हैं, भरपेट खाना भी नहीं खाते वो। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जी ने कोई खैर खबर नहीं ली राजा होते हुए। और कब ली खैर खबर, जब श्री कृष्ण ने उसके 3 मुट्ठी चावल खा लिए। पहले लिया भगवान ने, फिर दिया, सुदामापुरी रस दी, फिर 3 मुट्ठी चावल के बदले में 3 लोक का राज दे दिया। और फिर वही परमात्मा जब पांडव जब वनवास भोग रहे थे और जब उनका लास्ट का साल चल रहा था अज्ञातवास, तो उसने दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को अपनी तरफ से उसको पढ़ा लिखा के भेजा जंगल में कि तू जा और जाके तू उनको श्राप दे के आ।
तो दुर्वासा ऋषि 88,000 साधु संतों को लेके गया। अब शराब दे कैसे कोई इनको, तो उसको बहाना चाहिए ना। तो चला गया, उसने देख लिया अपनी सिद्धि शक्ति से कहाँ वो। तो पांचों पांडव थे, वो द्रौपदी थी, और वो दुर्वासा 88,000 ऋषि लेके वहां चला गया जंगल में उनके पास में। उन्होंने कहा भाई आओ महाराज, हमारे अहो भाग्य जो आप आए। लेकिन उनको ये भी पता चल गया कि ये दुर्वासा का ये पढ़ाया हुआ है, क्योंकि उसका दुर्योधन का और उसने कहा कि भाई हमारे को तो भूख लगी है, खाना खाएंगे। और उसने उस शर्त रख दी, आज का ही मतलब आज का बोया गेहूं वो, और आज ही उसके वो लगे बाल लगे, आज ही आम का पेड़ लगाओ, आज ही उसके आम लगे, वो चाहिए हमारे को। तो ऐसी शर्त कर दी ना होनी। और उधर वो सब लोग वो खाना खा चुके थे, और द्रौपदी के पास में सूरज भगवान की तरफ से गुरुजी ने बताया कि एक उसको पात्र मिला हुआ था, एक कटोरा। जब तक द्रौपदी खाना नहीं खा लेगी तब तक वो पूरी दुनिया को खाना खिला सकती है। उसमें खाना उसमें जो है खत्म नहीं होता था। द्रौपदी ने भी खा लिया था खाना। अब उन्होंने देखा है तो बड़ी मुसीबत आ गई, और भाई ये तो शराब दे के जाएगा, बात बिगड़ गई। अपने आत्मा एक चीज और देखो, अब उस समय अगर उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपना गुरु नहीं बना रखा होता तो भी उनकी बात बिगड़ती, परमात्मा नहीं आता। उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपना गुरु बना रखा था, पांचों पांडवों ने और उसने द्रौपदी ने। तो वो पूर्ण परमात्मा, वो कबीर साहब, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान, इनको चाहे आप कबीर जी कहो चाहे संत रामपाल जी कहो, एक ही बात है। इनका कबीर नाम केवल वेदों में लिखा हुआ है, इसलिए इनको कबीर जी कहते हैं। बाकी परमात्मा के तो ना जाने कितने नाम हैं और कितने उनके रूप हैं। वो तो पता नहीं दिन में कितने रूप बना के कितने नाम से कहां कहां जो है वो प्रकट होते रहते हैं वो। तो ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान उस समय गया जंगल में, क्योंकि द्रौपदी उसकी हंस आत्मा थी। द्रौपदी को परमात्मा बचपन में मिल गए थे जब वो अपने पिताजी के घर पे थी। और ये जो पांचों पांडव थे ये भी किसी जन्म में परमात्मा की जो है उस शरण में थे, लेकिन ये नाम छोड़ गए थे। तो मुसीबत के समय परमात्मा अपनी आत्माओं के लिए आता है। तो श्री कृष्ण जी का रूप बना के उस समय ये सतगुरु रामपाल जी भगवान आ गए वहां पे। पांडवों को बड़ी खुशी हुई कि परमात्मा हम तो आपको याद ही कर रहे थे। बोला भाई क्या हुआ? बोले जी ऐसी ऐसी बात है, दुर्वासा ऋषि आया है, 88,000 साधु संत लाया है, और उसको दुर्योधन ने भेजा हमारे को श्राप देने के लिए। और भगवान वो तो ऐसी ऐसी डिमांड कर रहा, हम उसको कहां से खाना खिला दें। द्रौपदी ने भी खाना खा लिया। तो भगवान ने कहा भाई कुछ भोजन पानी तुम मेरे को कराओ भाई, ताकि मैं उनकी वो भूख मैं उनकी शांत करूं। देखो समर्थ परमात्मा जो पूरी दुनिया को भोजन दे रहा है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण कर रहा है, वो भी कह रहा है कि पहले मुझे कुछ दो। बोले महाराज अगर हमारे पास कुछ देने को होता तो आपकी आवश्यकता क्या थी? बोले भाई कुछ तो होगा। बोले महाराज ये खाली पड़ा है कटोरा। अरे बोला उस कटोरे में देख लो अगर कुछ है तो द्रौपदी ने देखा तो ये साग का पत्ता लगा हुआ था साइड में। जैसे हम खाना वाना खाते हैं कटोरी में थोड़ा बहुत कोई साग का पत्ता रह जाता है ना हल्का सा। तो परमात्मा ने कहा कि ये दे दो मेरे को। उसके अंदर डाल के पानी और घोल के परमात्मा ने पिया, और उसी समय वो 88,000 साधु संत और वो दुर्वासा पेट पकड़ के जमीन पे लौट रहे कि परमात्मा बिल्कुल छिक गए हम तो। सतगुरु रामपाल जी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा कि भाई भीम जा साधु संतों को बुला ला, कह दे भोजन तैयार है। अब वो गए तो वो तो जमीन पे वो तो सांप की तरह लोट मार रहे। बोले महाराज चलो भोजन तैयार है। बोले भीम बोले भोजन का नाम मत ले, नहीं बोले उल्टी आ जाएगी। बोले भाई थारा कौन आया है? बोले मारे भगवान श्री कृष्ण जी आए हैं। बोले भाई राम करे, बोले थारे दुश्मन मरियो। शराब देने आया था पांडवों को
और परमात्मा ने श्राप दिलवा दिया दुर्योधन को। अब पांडवों का दुश्मन कौन? दुर्योधन है। बोलो राम करे, बोलो थारे दुश्मन मरियो, उल्टा श्राप दिलवा दिया। तो पुण्यात्माओं, ये ऐसा भी नहीं है कि आपत्ति और विपत्ति के समय, देखो समस्याएं तो आएंगी भयंकर। 8 साल से भगवान जेल में बैठा है, दुनिया ने अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रखी है। भयंकर तबाही मचेगी, भयंकर तबाही। दुनिया चाहे जाने ना जाने, दुनिया अनजान है, दुनिया को नहीं पता। उनको तो ऐसा लगता है कि दुनिया ऐसे चलेगी, ऐसे मरती आई, ऐसे मरती रहेगी। लेकिन अब देख लो, 2-2.5 महीने पहले वहां पे तुर्की में क्या हुआ है? 8-10 हजार बिल्डिंग वो माड़े की नीचे गिर गई, रातों रात लाखों लोग मर गए। अभी तक वहां पे लाशें दबी पड़ी है, सड़ गई होंगी। 1 सेकंड का काम तो क्या नहीं होगा, यहां पे होगा। अब ये तो परमात्मा है, जिसने इसके ऊपर विश्वास किया, ये तो अपने बच्चे को भूखा नहीं मरने देगा। जरूरी नहीं है कि हम इनको हलवे का भोग लगाएंगे तो ही परमात्मा हमारी भूख मिटाएगा उस समय, नहीं। समर्थ है ये तो। जैसे परमात्मा ने थोड़ा सा साग का पानी पिया था, 88 हजार की भूख मिट गई। परमात्मा तो बिना खिलाए भी भूख मिट देगा, बिना रोटी के भी भूख मिट देगा। लेकिन भोग हम केवल इसलिए लगा रहे हैं कि ये पहचान है। भोग केवल भगवान को लगाया जाता है, पूर्ण परमात्मा को लगाया जाता है। और जो व्यक्ति भोग लगा रहा अपने गुरु को, इसका मतलब अपने गुरु को पूर्ण परमात्मा मान रहा है। ये परमात्मा हमारी परख कर रहा है कि हमारी आत्मा ने इनको परमात्मा स्वीकार किया कि नहीं किया। भोग लगाने का केवल प्रतीक ये है। और जब मालूम पड़ जाएगा कि परमात्मा है, तो गीता जी में कहा कि भी परमात्मा को ही भोग लगता है और किसी को भोग नहीं लगता। अरे पहले हम देवी देवताओं को भोग लगाते थे ना, सब लगाते थे। कोई गणेश जी को लगा रहा है, कोई हनुमान जी को लगा रहा है, कोई माता को लगा रहा है, सब लगाया करते थे। अब वो देवी देवता कौन है? हमारे भाई बहन। अरे जब हम अपने भाई बहनों को भोग लगा रहे थे तो ये तो हमारा बाप है, इसको भोग नहीं लगाएंगे। लेकिन लगाएंगे कब? जब हमें इसकी पहचान होगी। और पहचान कैसे होगी? साध संगति से। और साध संगति में कैसे आएंगे? परमात्मा की विशेष रजा से। इसलिए गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। इसलिए हमने इस दयालु परमात्मा का बार बार ये गुणगान करना चाहिए, इनकी महिमा करनी चाहिए। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। और कीट ने चरण कमल में राखियों में बांधी जाम। यानी अपने आप को इतना छोटा समझ के, इतना आधीन समझ के, उनके चरणों की मिट्टी समझ के हमने उनकी शरण में पड़े रहना है।